हो चुका है सिरमौर न्यूज की इवनिंग बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं सोलन शिमला सिरमौर से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खबर के साथ। बीते 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश के ऊपरी इलाकों जिला किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में मध्यम स्तर की बर्फबारी दर्ज की गई, तो वहीं जिला शिमला, मंडी, चंबा और कांगड़ा में भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम साफ बने रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। देखिए, बर्फबारी इस साल अभी जो स्पेल आए हैं 2, इसमें काफ़ी अच्छी हुई है और जो इंटेंसिटी थी वो मॉडरेट टू हैवी इंटेंसिटी रही है। खासकर मुख्य बात इस साल ये रही कि जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में जो इंटेंसिटी थी बर्फबारी की वो ज़्यादा रही। किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी रही, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इस एरिया से कम रही। तो कुल मिला के जो इंटेंसिटी बर्फबारी की रही मॉडरेट टू हैवी रही और इसमें हाईएस्ट जो स्नोफॉल देखने को मिला है जिला शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी के कुछ एरियाज़ में, और बाकी के जो प्रदेश के एरियाज़ है वहाँ पे मॉडरेट बर्फबारी देखने को मिली है। और पिछले 24 घंटे में शिमला में बर्फबारी शहर में तो नहीं हुई, लेकिन प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिश हुई है। हाईएस्ट रेनफॉल जिला मंडी, कांगड़ा, सोलन, इन एरियाज़ में हाईएस्ट रेनफॉल हुई है 4 से 6 सेंटीमीटर, और बाकी प्रदेश में जो है 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में मॉडरेट बारिश हुई है। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है आज से निकल रहा है और अगले 4 से 5 दिन प्रदेश में मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा, टेम्परेचर्स में कमी आएगी और जो फॉगी वेदर बहुत ज़्यादा चल रहा था उससे भी कुछ रिलीफ मिलेगा। हालांकि प्रदेश के जो निचले इलाके हैं जैसे जिला ऊना, बिलासपुर, सोलन, यहाँ पे मॉर्निंग में फॉग रहेगी, विजिबिलिटी कम रहेगी और इन जिलों पे जो है कोल्ड डे कंडीशन भी चलेगी। जैसे कुछ ज़िले जैसे सुंदरनगर है, मंडी है, बिलासपुर है, सोलन है, यहाँ पे जो है कोल्ड डे कंडीशन, क्योंकि तापमान जो मैक्सिमम है वो 10 डिग्री से कम है, उसमें शिमला जिला भी शामिल है। और फोरकास्ट जैसे मैंने कहा कि अगले 4 से 5 दिन जो है मौसम ठीक रहेगा। सिर्फ जो है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में संभावना है कि 1-2 जगह पे जो है बर्फबारी हो सकती है, लेकिन बाकी एरियाज़ में आमतौर पर मौसम ठीक रहेगा। सर, ओवरऑल अगर बात करें इस बार का, जो क्योंकि देरी से बर्फबारी हुई है, क्या कारण इसके रहे? और अभी भी जो बर्फबारी हुई आपने कहा कि मिड हिल्स में ठीक है लेकिन हाई हिल्स में कम है, क्या वजह इसकी मानते हैं? एक तो ये है कि इस साल जो बर्फबारी हुई पश्चिम विक्षोभ के साथ साथ में जो पूर्वी दिशा से हवाएं आती है उनके इंटरेक्शन से हुई है और इसी वजह से जो है मिड हिल्स के ज़िले हैं जिसमें शिमला, जिला कुल्लू, चंबा, इन इलाकों में जो है बर्फबारी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के इलाके हैं। और जो बर्फबारी ना होने की वजह जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जो ग्लोबल जो पैटर्न्स थे कुछ फेवर नहीं कर रहे थे। अभी जो स्थिति जो है सामान्य के आसपास है और ये अनुमान है कि फरवरी मंथ में जो है 1-2 स्पेल और आएंगे और जो टोटल प्रेसिपिटेशन है वो सामान्य के आसपास इससे ज़्यादा रह सकती है। बारिश के चलते आज चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी। खासा परेशानियों का सामना 2 पहिया वाहन चालकों और राहगीरों को करना पड़ा। आए दिन यहां पर हादसे होने का डर बना रहता है, लेकिन बड़ी बसों और गाड़ियों को भी यहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। सड़क पर गड्ढों में गाड़ियां जाने से गाड़ियां हिचकोले खा रही है। सड़क पर पड़े गड्ढे और उसमें भरा पानी वाहन चालकों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि काफी लंबे समय से स्लोगड़ा से लेकर चंबा घाट तक यही हालत सड़क पर बनी हुई है। जब से 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है तब से इसी तरह से सड़क को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क पर पड़े गड्ढे वजह से 2 पहिया वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। बहुत हो रही हैं जी, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे, गाड़ियों का नुकसान हो रहेगा।
पैदल चलना औखा है, खड्डे भर नहीं रहे हैं। ये तो जब से 4 लेन का काम चला तब से समस्या ये जी। क्या पत्थर तो लोग दे रहे लेकिन ठीक कर नहीं रहे। समस्या बहुत है जी, यहाँ कीचड़ है, यहाँ चलना पैदल चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों खड्डे और गाड़ियों का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक्सीडेंट होने का खतरा है, यहाँ खड्डे बहुत ज़्यादा है, कीचड़ है बहुत ज़्यादा। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांगे करते हैं ठीक करवाए इसको। ये हमारा समस्या ये देखो आप फ्लोगड़ा से और शिवालय मंदिर के पास तो इतना बुरा हाल है खड्डों का कि गाड़ी निकालनी औखी है। वहाँ से कहाँ खड्डा है पानी में दिखता नहीं है, खड्डा कितना गहरा है और कितनी दिक्कत होती है हमारे को पता है। कमरों में भी दर्द हो जाती है जब झटका लगता है। चंबा घाट में भी देख लो आप, पर बैर पानी से लेके और पर अपना जहाँ शिवालिक है वहाँ तक खड्डों से बुरा हाल है। कितना पानी भरा हुआ इधर को परे को फ्लाईओवर के नीचे। तो प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से अपील करते हैं कि इसमें मिट्टी न डाल के थोड़ा गटका डाल के थोड़ा उसको पक्का किया जाए, इसमें पक्की बजरी डाली जाए ताकि ट्रैफिक को दिक्कत ना आए। नगर निगम शिमला बजट की तैयारियों में जुट गया है। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला का ये पहला बजट होगा जो फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किए जाने की तैयारियां हैं। नगर निगम शिमला ने बजट के लिए शिमला शहर के लोगों से सुझाव मांगे हैं ताकि सुझावों के अनुरूप बजट का प्रावधान किया जा सके। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही है और आम लोगों से बजट के लिए सुझाव मांगे गए हैं। बजट में शिमला शहर की मूलभूत समस्याओं, पानी, पार्किंग, स्वच्छता सहित अन्य चीजों की तरफ विशेष फोकस रहेगा। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बरसात में शिमला शहर को काफी नुकसान हुआ, जिसका बड़ा कारण सही ड्रेनेज सिस्टम न होना है। इसकी तरफ भी सरकार व नगर निगम शिमला विशेष ध्यान दे रही है। हमारे बजट की तैयारी चल रही है। आज मैंने नगर निगम आयुक्त को कहा है कि वो आज अपने और सारे HODs के साथ बैठक करे और पूरा 2-3 दिन में उसको कंपाइल करके वो मेरे पास पहुंचाएंगे। और आज कमिश्नर लेवल पे बैठक चल रही है जिसको लेकर के हम बजट के लेकर और विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न लोगों से, चाहे वो सीनियर सिटीज़न है, पास्ट में रहे मेयर, डिप्टी मेयर या पार्षद है, जो भी शिमला के शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबसे भी मुझे सलाह मिल रहा है। ये जो भी सुझाव मुझे प्राप्त हो रहे हैं उसको भी मैं दे रहा हूँ और इस महीने के बीच में या एंड में हम इस बजट को पेश करेंगे। सोलन शहर के वार्ड नंबर 17 न्यू कथेड़ में आज सुबह करीब 3 बजे एक गाड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। जैसे ही आग भड़की तो इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, लेकिन आग लगने की वजह से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं आग लगने के कारण क्या रहे हैं, इसको लेकर जांच की जा रही है। पाउंटा साहिब में पवित्र यमुना नदी के किनारे भव्य पार्क बनकर तैयार हुआ है। ये पार्क वन विभाग के माध्यम से 24 लाख की लागत से निर्मित हुआ है। इस पार्क में बच्चे, बुजुर्ग तथा अन्य वर्ग के लोग घूम और फिर सकते हैं और व्यायाम भी कर सकते हैं। प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजकल के इस व्यस्ततम जीवन में इस प्रकार के पार्कों का होना अति अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पार्क ऐसी जगह होती है जहां जाकर हम अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, जिस कारण हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुछ पल खुद के लिए निकाल कर किसी पार्क में व्यतीत करना हमें सुकून का एहसास करवा सकता है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पार्क के लिए दिया गया पैसे का बखूबी इस्तेमाल हुआ है। नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। राजधानी शिमला में हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद भी क्रमिक अनशन पर बैठे एसएमसी शिक्षकों के हौसले बुलंद है। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो जाती वे अनशन पर बैठे रहेंगे। 8 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू होगी और कक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा। एसएमसी शिक्षक संघ चंबा के कोषाध्यक्ष रामलोक ने बताया कि काफी लंबे समय से उनकी एक ही मांग है, नियमितीकरण की, जिसको लेकर उन्हें क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा। कुछ शिक्षक उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां उनकी निगाहें सरकार को निहार रही है।
उनकी उम्र 47 वर्ष से अधिक हो गई है और 20% अध्यापक ऐसा है जो 50 वर्ष से अधिक है। बच्चों के भविष्य संवारने का जिम्मा उनके ऊपर है, लेकिन उनका खुद का भविष्य ही अंधेरे में है। सरकार को चिताते हुए शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें या तो नियमित किया जाए, अन्यथा उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। हमारे को जब तक लिखित कोई प्रूफ नहीं देते या कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालते तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और जो है 8 तारीख को जो हम जो है पूरे कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। मेरी अपनी एज जो है 47-48 हो चुकी है, तो और उनके 20% ऐसे है जो कि 1-2 साल बाद रिटायर भी होने वाले हैं। तो वो पूरी ज़िंदगी आज 10-12 साल हो गए हमने जो है इसी में दिया, शिक्षा विभाग को दिया है। शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार आई थी चाहे कांग्रेस की सरकार है, सबको सोचना चाहिए कि इनका जो है इतना शोषण नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मेरा तक एक मानना ये भी है कि शायद हमारे जितने हम 2555 है, हमारे सरकार तक पहुँच नहीं है या अधिकारियों तक पहुँच नहीं है। जिनकी पहुँच थी तो वो तो बल्ले बल्ले सारे अपने रेगुलर हो गए। जितने भी अध्यापक साथी थे अस्थायी 92 से लेकर आज तक पैरा टीचर हो गए, पैट हो गए, पीटीए हो गए, फिर आपका अगेंस्ट जेएफटी और पॉलिटेक्निक में सारे अध्यापक साथी जो है रेगुलर कर दिए। जितने भी थे पिछले गवर्नमेंट ने जो है घुमंतु टीचर उनको तो कैबिनेट में हमें पता भी नहीं लगा कैसे वो पास, उनको भी जो है कम से कम वो 25 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, 20-25। तो वो गुजरों के अध्यापकों बच्चों को पढ़ाते थे, उनके कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं, कोई लेटर नहीं, ऐसे ही वो रखे हुए थे। तो उनको भी कॉन्टैक्ट में ले लिया, उनको भी स्थायी पॉलिसी उनकी भी बना दी और हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो हम तो यही पुकार कर रहे हैं कि जिन निर्णय ने तो लगाए थे वो बेचारे तो मुख्यमंत्री अब तुमल जी थे, वो तो दोबारा बने न बने। अब स्वर्गीय वीरभद्र जी तो हम वही विक्रमादित्य जी थे और अपनी सरकार कांग्रेस की जो सुक्खू जी है। हम यही आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि हमारा शोषण ना करें। हम भी आपके लगाए हुए पौधे हैं, कांग्रेस के लगाए हुए पौधे हैं, इनको पानी देना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपको ही करना पड़ेगा। जो भी करना है इसी सरकार में, अगर नहीं करेंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। तो हमारे जो स्टेट के कार्यकारिणी है वो लेंगे, क्या होगा उसमें वो तो हमें अभी क्या बताएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि अब हमें जो है या तो बाहर निकालो या तो फिर हमारे पॉलिसी बनाओ, ये हम बैठे हुए और इसके सिवाय हमें और कुछ नहीं चाहिए। नियमितीकरण हमारा एक नारा है, क्योंकि हमारी एज हो रही है, हम बड़े शोषित, तो हमने अपने बाल बच्चे भी देखने हैं। तो मैंने बार बार हर चैनल में यही बोल रहा हूँ कि 100% रिजल्ट दे रहे हैं हम। अगर शिक्षा विभाग हमारा कोई ब्यौरा मांगना चाहे कि ये मस्ती करने के लिए स्कूल में बैठे हुए या ऐसा, वो हम उसके लिए हम लिखित दे रहे हैं कि हमारा ब्यौरा मांगे। अभी जो है जितने भी विभाग में जितने भी हमारे एसएमसी टीचर है, इतने मेहनती, इतने ईमानदारी से काम करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आज के इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सिरमौर न्यूज।